जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जब बात करेंगे कर्क रेखा की तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? तो केरल में स्थित है कार्डामम पहाड़ी, या फिर इलायची की पहाड़ी कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो समुद्र तट रेखा है ये सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य नेक्स्ट है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो घोड़घाट दर्रा जोड़ता है कोलकाता और मुंबई को। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हो जाएगा। हल्दिया कहां पर स्थित है? तो हल्दिया हो जाएगा, जो कि कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर हो जाएगा। कौन सा पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। किसके नाम से? तो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो फसलें, ये खरीफ की फसलें। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रबी की फसलें कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है गेहूं हो जाएगा। क्या? तो गेहूं, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जो हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गन्ना आदि हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला जो है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील हो जाएगी, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को हुआ गोवा राज्य का गठन। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो त्रिपुरा की जनजातियां हैं चकमा व हलमात। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जो फसलें हैं ये जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट है, जावर की खान किन खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। डूरण रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है दक्कन का पठार। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगी। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है हमारे सौर परिवार में कुल।
भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं वैसाखी त्योहार। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर में लागू है अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता थी। क्या? तो ग्रामीण स्वायत्तता थी चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रदीप के द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिखा गया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए हमने लिया है, तो जरूर ध्यान रखना है। वायु दाब किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर हो जाएगा। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। तो कन्नौज और कानपुर पटना ये जो है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन है? तो वेन किंग्सले हो जाएंगे। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जब बात करेंगे शिक्षक दिवस की तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य हो जाएंगे। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं ये मानसून हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। कोयना बांध कहां पर है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो कार्बन हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है तो वो जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत बीजी कह सकते हैं। निफ्टी किससे संबंधित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया था। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध स्थित है ज़ैम्बेजी नदी पर। कहां पर? तो ज़ैम्बेजी नदी पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने भारत पर। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में जो हुआ नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ था? तो पोरस के साथ हुआ था। किसके साथ? तो पोरस के साथ हुआ था। झेलम का युद्ध था जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो भोजक कहते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद हो जाएंगे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद हो जाएंगे नंद वंश का अंतिम सम्राट। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? तो तक्षशिला में। कहां पर भेजा था? तक्षशिला में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य था।
मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो पर्ण हो जाएगी। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी अशोक के शिलालेखों में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले? तो सिंधुकालीन स्थल चंद हुदड़ों में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो शतरंज हो जाएगा क्या? तो शतरंज खेल का जो प्रचलन था ये किसके समय? तो हड़प्पा के समय था। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडॉन कहते थे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो हल का उपयोग किया जाता है। संधवासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो प्रश्न अच्छे हैं तो लाइक जरूर कर दें यार। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से आपको रिवीजन भी करना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो संध्याकालीन मोहरों से। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो वेंड्रो फ्रीडम लिपि के नाम से। अगला प्रश्न है, आजादी सन 1947 के बाद में भारत में सबसे अधिक कहां हड़प्पा युगीन स्थल की खोज की गई? तो कहां की गई? तो गुजरात में। कहां पर? तो गुजरात में की गई। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस संधव पुरास्थल से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते। दांत किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के दांत बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा हो जाएगी, जो कि रक्त में पाई जाती है। कौन एक उड़ने वाली पक्षी है? तो ड्रेको। क्या है? तो ड्रेको नाम है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। अगला है, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं दालें। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया था मनुष्य ने सर्वप्रथम। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी था। कौन था? तो डेवी था, जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। क्या? तो क्रीट। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स हो जाएंगे। कौन? तो सोल्स। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला हो जाएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। दोस्तों, हमने इतने प्रश्न लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। टेलीग्राम चैनल से रिवीजन जरूर कर लेना। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, पीडीएफ के लिए आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।